उसी तरह उसी पाठ को दोहराते हुए एक और कबीर का कहावत है कि सिल पर रसरी आवत जात है। जब रसरी पत्थर पर निशान बांध सकता है तो हम भी बराबर रसरी को घसते रहेंगे, आज न कल निशान छोड़ के जाएंगे। सर, पर्यावरण योद्धा का परिभाषा क्या होगा आपके अनुसार, और कैसे लोग पहचान करेंगे कि कौन पर्यावरण योद्धा है, या किस तरह से उसकी आप व्याख्या करेंगे लोगों की नजर? देखिए, पर्यावरण योद्धा की कई कैटेगरी है। आज से शुरुआत अगर उनके मन में अगर विचार आ रहा है तो भी एक पर्यावरण योद्धा है। अगर कोई पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ को संरक्षित कर रहे हैं, तो वो भी एक पर्यावरण योद्धा है। अगर वो 5 आदमी को अवेयर कर रहे हैं तो वो भी एक योद्धा है। योद्धा की कोई परिभाषा नहीं है, योद्धा कई कैटेगरी में पहले बताता है। आज भी हाँ, तो हम तो आपको बता दिया कि जो किस रूप में है। आम आदमी किस तरह से पर्यावरण योद्धा की पहचान करे? पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशील है, जो वृक्ष लगा सकता है, वृक्ष लगाने के प्रति लोगों में जागृति ला सकता है, अपने प्रति प्रवचन से 5 आदमी को मोबिलाइज कर सकता है, वो पर्यावरण योद्धा है। जैसे शिक्षक है, जिससे पहले कोई ककहरा पढ़ाता है, कॉलेज में वही चाहिए तो नॉलेज बढ़ता है, फिर बीए में कार्यक्रम शुरू किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसका विजन क्या है? मेरा विजन है कि जो पर्यावरण के प्रति जो रुझान कम हो गया। आपको क्या लगता है क्यों हुआ है रुझान? आपको संवेदनशीलता की कमी है और प्रकृति धर्म के प्रति लोगों को उतना संवेदनशील नहीं है, इसलिए प्रकृति धर्म को ही पहले सबसे पहले प्रकृति धर्म ही आया है और पहले प्रकृति का ही निर्माण हुआ है, तब जीव जंतु का निर्माण। जो उसकी असंवेदनशीलता है पब्लिक की, उसके कारण क्या क्या नुकसान हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी को हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान तो है कि हम बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। मेरा अर्थ जा रहा है, हम जो भी पैसा कमा रहे हैं लास्ट में डॉक्टर को ही दे के आ रहे हैं और वहां से डेथ बदी लेके आ रहे हैं। कैंसर में मैं आपको बता दूं, मैं खुद पीड़ित, मैं कैंसर मेला में 6 महीना दिल्ली में रहा। मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित। अगर किसी को भी अगर कैंसर हो गया है तो जमीन, जानवर और जेवर तीनों बिक जाएगा, तैयो मरीज लौट के नहीं आता। तो उसके प्रति लोगों को जागृति लाना होगा। तो हम लोग जो पीपल, नीम, तुलसी संबंधित जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका कुछ संक्षेप में बताइए कि पीपल किस तरह से हमारे लाइफ के लिए, नीम और तुलसी हमारी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पीपल पौराणिक दशा से, और पीपल के बारे में मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ। गौतम नेपाल लुम्बिनी से चल के गया में पीपल वन में ही बुद्ध बने, पहला उदाहरण। दूसरा, पीपल अपने आप में एक उपयोगी वृक्ष है। पीपल से महिलाओं का जो प्रजनन रोग है उसके लिए उपयोगी है। पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। फिर पीपल बरगद पर सबसे ज़्यादा पक्षियों का वास होता है, और पक्षी हम तमाम लोगों का मित्र है, चाहे किसान का मित्र हो, चाहे आम नौजवान का मित्र हो, या बच्चा का मित्र हो। जिस तरह से पक्षी हंसता है तो बच्चा भी उसी तरह से हंसता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए जितना ज़्यादा पौराणिक बड़ पीपल आपके क्षेत्र में होता, उतना ज़्यादा आपके उस क्षेत्र में पक्षियों का वास होगा। पक्षी किसान का मित्र था। पहले कीटनाशक नहीं छिड़ा जाता था, पक्षी ही कीटनाशक कीट को खाते थे, समझे ना। और दूसरी बात है, इसलिए पीपल और बरगद उपयोगी है। नीम के बारे में हम सब जानते हैं कि नीम, पहले हम नीम के दतवन से मुंह धोते थे, नीम के खरका का उपयोग करते थे। दतवन से मुंह धोने का मतलब, किसी भी दतवन से अगर आप मुंह धो रहे हैं तो उसका सत्व पूरे शरीर में सलाइवा का माध्यम से शरीर में जाता था। बिना मुंह भी धो रहे हैं और हम दवा भी ले रहे हैं। आज भले हम बरस से मुंह धो रहे हैं, लेकिन उसमें नीम बबूल लिखा हुआ है उसके राइपर पर, लेकिन नीम है कि नहीं। लेकिन अगर हम नीम के दतवन से मुंह धोते हैं, बबूल के दतवन से मुंह धोते हैं, करण के दतवन से मुंह धोते हैं, जामुन के दतवन से मुंह धोते हैं, तो उसका सत्व शरीर में निःशुल्क जाता है। हम तो मुंह साफ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ निःशुल्क दवा भी ले रहे हैं, जो कि पूरे शरीर में सलाइवा के माध्यम से। जो ढेर सारी संस्थाएं हैं, सरकार भी काम कर रही है, तो उनमें और आपके कार्य करने के तरीके में क्या अंतर है? अब देखिए, हम तो राह चल रहे हैं। मंजिल राह चलते ही मिलता है, तरीका वही है और राह चलते तरीका बनता है।
क्या क्या तरीका होगा, थोड़ा सा दिखाएंगे? लोगों में जागृति करना, नीम के प्रति या पीपल के प्रति लोगों को रुझान लाना। दूसरा है कि नीम से हम रोजगार भी पा सकते हैं। आज अपने यहाँ नीम के बीज का उत्पादन होता है। नीम, पीपल, तुलसी के अलावा भी तो और भी जड़ी बूटियां हैं, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? अब जैसे ये सवाल कर रहे थे, अब आप सवाल करिएगा तब तो हम बात करेंगे। इन्होंने पीपल नीम तुलसी की सवाल वो भी किया। तो ज्यादा उपयोगी है जड़ी देखिए, ये मेरा हेडिंग है, पीपल नीम तुलसी हेडिंग है, और पूरे धरती पर अभी 2500 प्रकार के पौधा हैं। एक और बात बताना है इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो भी पौराणिक पौधा है उन तमाम पौधों का विकसित होना चाहिए, जिसकी संख्या कम है। तो सर, आपके पास उसके संरक्षण के लिए आइडियाज क्या क्या है? क्या क्या आइडियाज आप लोगों को बताने जा रहे हैं? अभी तो हम जो सम्मान समारोह करेंगे उसके माध्यम से किसमें कितनी आवश्यकता है, किस छात्र को कितनी आवश्यकता है शिक्षण देने की, उस हिसाब से आइडिया कई है लगाने का भी और संरक्षण का भी। आज के समय में नीम, पीपल, बीज की बड़ी बात कर रहे हैं, वो लुप्त होता जा रहा है। कहीं न कहीं पहले रोड साइड में नीम, पीपल बराबर देखने को मिल जाता था, लेकिन अब तरह तरह के पौधे मिलते हैं। इस पर क्या जो भी पीपल बरगद है वो बहुत हमारे कई पीढ़ियों द्वारा लगाया हुआ है, लेकिन 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 20 साल का पीपल बरगद या जो पौराणिक पौधा है वो आपको किसी भी गांव में नहीं मिल पाए। लोगों को रुझान को बढ़ाना होगा, खुद पहले हम लगाएंगे, उसके संरक्षण करेंगे। सरकार भी तो इस पर ध्यान नहीं करने के लिए जनता में अगर उस बात को फैलता है ना, तो सरकार भी उस ओर मुड़ती है। ये आप प्रेस हैं तो आप इस बात से को जानकारी आपके आज के समय है, अब मिल रहा है। हो सकता है आपके यहाँ नहीं मिला हो, लिखा पढ़ी करिएगा तो मिल जाएगा। मैं बिहार सरकार के नर्सरी में गया कि हमको पीपल का पेड़ चाहिए। आज से 10 साल पहले वहाँ 5 ही पीपल था। हम उसको कहा कि 5 हमको दे दो। कहीं नहीं, 5 नहीं देंगे आपको, एक देंगे। काहे नहीं 5 दोगे भाई? कभी कभी मंत्री संतरी जी डिमांड कर देते हैं। फिर मैंने लिखना शुरू किया, वन मंत्री को लिखा। उस समय दीपक जी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील थे, जो प्रधान महासचिव है, अभी उनका ट्रांसफर हो गया, मैंने उनको लिखा। अब करीब करीब फिर मैं अपने गांव करपी में गया नर्सरी में, तो देखा कि बहुत सारा पीपल पौधा तैयार किए हुए। हम उसको मजाक में बोला कि पीपल का पौधा का है तैयार किए हुए, तो नहीं सर, ऊपर से आदेश है और तमाम जगह लग रहा है, इसलिए पीपल का पौधा सबसे पहले आपको जो है हमारे विचार से करना होगा युवाओं को एक, इसलिए युवा पीढ़ी अभी कोई कहीं भी आप जहाँ घर हो, जहाँ द्वार हो, वहाँ देखिए कि चाउमीन मोमिन ये सब खाने के लिए लोग ललायित है। फल नहीं खा रहा है, जूस नहीं पी रहा है, भुंजा नहीं खा रहा है, लेकिन चाउमीन में, मोमी में, मेमो में क्या है, ये सब जो खा रहा है, इस पर सबसे पहले युवा पीढ़ी को आपको इसमें आगे लाना होगा। इसमें भी आप अभी 1 मिनट इनका सवाल का जवाब दें। अभी जो मेरा मोटा अनाज था पहले, समझे ना, वो मेरे लिए पौष्टिक था। मड़ुआ है, कोदो है, चीना है, बहुत तरह का जो भोजन था, केंद्र सरकार के द्वारा भी इस तरह का अभियान चल रहा है और लोगों में अब रुझान पैदा हो रहा है। और उसके प्रति आखिर हम ही आप तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। चाउमीन हो, मोमो हो, या फिर ये क्या बोलते हैं जो उसका मरा हुआ चीज खाने के प्रति लोग अभी अग्रसर है, आगे की ओर है, भीड़ लगा हुआ है लड़का लड़कियां का, इस पर किसी का ध्यान भी नहीं है। जितना मरा हुआ बिस्कुट भी मरा हुआ चीज है। कबीर का दोहा सर कह चुका हूँ, 1 मिनट, कबीर का दोहा मैं कह चुका हूँ कि जब रसरी सील पर निशान लीजिए